फिल्म के सेट पर पहले ही दिन जितेंद्र अपनी लुक को लेकर थोड़े असहज थे। खासकर इस रोल में उन्हें अपनी मूछें तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि ये तेलुगु फिल्म की हिंदी रीमेक थी और ओरिजिनल फिल्म में तेलुगु एक्टर शोभन बाबू भी कुछ ऐसे ही लुक में थे। प्रोड्यूसर रामा नायडू और डायरेक्टर के राघवेंद्र राव इस रीमेक के साथ कोई ज़्यादा छेड़छाड़ या बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहते थे। तेलुगु फिल्म देवता बम्पर हिट रही थी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जानते थे कि सीधी सरल कहानी और सादे किरदारों के दम पर यह फिल्म हिट हुई थी। ऐसे में हिंदी में भी कम से कम किरदारों का लुक और फिल्म का अपीयरेंस वही रखना चाहते थे। जितेंद्र को यह बात भी बुरी लग रही थी कि बॉलीवुड का एक स्टार रीमेक के चक्कर में एक रीजनल एक्टर की हूबहू नकल करे। उन्हें आश्वस्त किया गया कि आप अपने तरीके से जो करना चाहें करें, बस किरदार को मेंटेन रखना होगा। लुक को लेकर उन्हें समझाया गया कि पिछली फिल्म हिम्मत वाला में भी आपकी मूछें थीं और वो भी सुपरहिट हुई थी। हिम्मत वाला भी के राघवेंद्र राव ने ही डायरेक्ट की थी। कुछ लोगों का यह भी कंसर्न था कि दो बहनों का एक ही आदमी से प्यार पता नहीं नॉर्थ इंडिया खासकर हिंदी पट्टी के दर्शकों को स्वीकार होगा या नहीं। लेकिन जो चीज जितेंद्र को अच्छी लग रही थी और ये फिल्म करने के लिए मोटिवेट कर रही थी वो था प्यार के बीच त्याग की भावना। ऊपर से वो जानते थे कि बीते कुछ एक वर्षों में जिस तरह एक्शन फिल्मों की बाढ़ आई थी उनके बीच ये कहानी थोड़ी ऑफ बीट लग रही थी और उम्मीद थी कि जैसे एक दूजे के लिए और दूसरी कई फिल्मों के साथ पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ा, इस फिल्म को भी वही प्यार मिल सकता है। चूंकि फिल्म की कहानी दो हीरोइनों के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे में हिंदी रीमेक में भी वही एक्ट्रेस ली गई और उसी किरदार, उसी परिधान और उसी स्टाइल में। नायडू और राव के दिमाग में ये बात भरी थी कि कहानी ही इस फिल्म की जान है, ऐसे में उससे छिटके तो शायद रीमेक ढह जाएगी। सो फ्रेम दर फ्रेम उन्होंने ज्यादातर सीन और शॉट वही रखे थे जो ओरिजिनल फिल्म में थे। బోటనీ అంటే వంకాయ వంకాయ బోటనీ 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 है। फिल्म का बजट पहले 1-1.5 करोड़ रखा गया था, लेकिन बाद में म्यूजिक और सेट्स वगैरह पे खर्च बढ़ गया। फिर भी इस फिल्म से ज्यादा यही उम्मीद थी कि अगर हिट नहीं भी हुई तो कम से कम लागत तो वसूल ही लेगी। लेकिन दोस्तों, आगे जो होने जा रहा था उसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर उस दौर के बड़े नाम और बड़े दाम वाली फिल्मों को पीछे धकेल दिया, बल्कि इस फिल्म ने सॉफ्ट लव स्टोरीज वाले जॉनर को फिर से लाइमलाइट में ला दिया। और शायद जितेंद्र ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म उनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। बाहुबली, पुष्पा, RRR, KGF जैसी साउथ फिल्मों ने बेशक हाल में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान तोड़े और बनाए हैं, लेकिन इतने कम बजट और सीधी सपाट कहानी ट्रीटमेंट के साथ बनी किसी साउथ इंडियन फिल्म ने टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों खासकर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, मिथुन जैसे स्टार्स की धमाकेदार फिल्मों के बीच वैसा धमाका कभी नहीं किया था जो इस फिल्म ने कर दिखाया। दो बहनों के एक ही लड़के से प्यार के प्लॉट पर बुनी गई फिल्म के तेलुगु वर्जन में भी जया प्रदा और श्रीदेवी हीरोइनें थीं। हिंदी में लीड एक्टर जितेंद्र के अलावा कादर खान, शक्ति कपूर, जगदीप, अरुणा ईरानी, लीला मिश्रा जैसे कई कलाकार आए। हिंदी गाने इंदिवर ने लिखे और संगीत बप्पी लहड़ी ने दिया। तेलुगु वर्जन के सारे गाने SP बालासुब्रमण्यम और P सुशीला ने गाए थे, जबकि हिंदी ट्रैक किशोर कुमार, आशा भोसले और लता मंगेशकर के नाम रहा। बप्पी लहड़ी तो जाने ही जाते थे रिमिक्स विमिक्स के लिए, गाने को उन्होंने यहाँ नए लुक में सजा दिया। सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी
और नेक दिल मासूम किरदार ही फिल्म की जान थे। दो बहनें जानकी और ललिता साथ रहती हैं जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, एक दूसरे के प्यार और भरोसे पर जीती हैं। तभी ललिता को राम से प्यार हो जाता है और बड़ी बहन जानकी भी उसके संपर्क में आती है और मन ही मन उसे चाहने लगती। जब ललिता को पता चलता है कि जानकी भी राम को प्यार करती है तो निराशा, तनाव, गुस्से और एक तरह के भावावेश में वो उस बदमाश कामेश यानी शक्ति कपूर से शादी कर लेती है जो बदनीयती से उसके पीछे पड़ा था और उसे परेशान भी किया करता था। राम और बड़ी बहन जानकी समझ नहीं पाते कि ललिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया। कामेश सुहागरात से पहले ही एक हत्या के जुर्म में जेल चला जाता है और फिर ललिता भी उन दोनों से दूर चली जाती। पेशे से वकील राम और जानकी शादी कर लेते हैं लेकिन संतान के लिए तरसते हैं। वर्षों बाद राम की मुलाकात ललिता से होती है तो पता चलता है कि वो जेल से छूटे अपने पति कामेश की हत्या के जुर्म में खुद कटघरे में है। अब यहाँ फिल्म कुछ नए खुलासों और कई नाटकीय मोड़ के बाद थोड़ा इमोशनल टर्न लेती है और आखिर तक ऑडियंस को बांधे रखती है। कादर खान जो है कैरेक्टर रोल में है, उन्होंने ही फिल्म के डायलॉग लिखे थे। शक्ति कपूर के लिए फिल्म लैडर साबित हुई और ये डायलॉग तो उनका ट्रेडमार्क बन गया। फरवरी 1984 में आई फिल्म पहले तो अपने हिट गानों की वजह से चर्चा में रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका सुरूर चढ़ना शुरू हुआ तो ये फिल्म सिल्वर जुबली से पहले कहीं नहीं रुकी। तेलुगु फिल्म की हिंदी रीमेक होने के बावजूद साउथ इंडिया में भी इस फिल्म को उतना ही प्यार मिला जितना ओरिजिनल फिल्म को। लेकिन बॉलीवुड में इस फिल्म की टक्कर जिन फिल्मों से हुई और कमाई में इसने जिन जिन को पछाड़ा, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। फिल्म ने फर्स्ट रिलीज बेसिस पर कुल 9 करोड़ की कमाई की, जिसमें वीडियो कैसेट से होने वाली कमाई शामिल नहीं है। और इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर भी ये फिल्म उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म रही। इसे जितेंद्र, जया प्रदा और श्रीदेवी का जादू कहा जाए तो गलत न होगा कि दूसरे नंबर पर रही मकसद में भी यही स्टार कास्ट थी, हालांकि उसमें राजेश खन्ना का चार्म भी था। तीसरे नंबर पर रही अमिताभ बच्चन स्टारर शराबी और इन टॉप 3 फिल्मों में जो कॉमन नाम था वो थी जया प्रदा। हेमा मालिनी को छोड़ इससे पहले शायद ही किसी हीरोइन ने किसी साल टॉप 3 ग्रॉसर फिल्में कब्जाई हूं। एक और मल्टी स्टारर राज तिलक को तो इस फिल्म ने चौथे नंबर पर धकेल दिया था। खैर, इस कल्ट क्लासिक सुपरहिट फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा। एक आंख मारूं तो पर्दा हट जाए, दूजी आंख मारूं कलेजा कट जाए। दो रंग के सजे हुए